गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स 6th लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो हमने स्टार्ट किए थे दूसरे पार्ट के। छठे पार्ट का दूसरा भाग जो था उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हमने कर लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। उसी क्रम में आज कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो लेकर के मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम एक एक करके इसके स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और उनके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और शेष रहेंगे, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में उनको समाप्त करके थोड़ा कुछ ट्रांसलेशन और इस पार्ट का परिचय जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आराम से बढ़िया तरीके से एक एक शब्द को जो है वो, एक एक स्पेलिंग को जो है वो हम समझने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्पेलिंग जो है आपके सामने वो है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली की स्पेलिंग जो है हम पहले भी जो है वो एक दो बार इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान में ना हो तो मैंने लिखवा दिया है। ऑब्वियसली है OBVIOUSLY। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, पारदर्शी तरीके से कह सकते हैं, पारदर्शी तरीके से या स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली कह सकते हैं। आपको मैंने स्पेलिंग याद करने का तरीका बताया था, तो आपको ध्यान रखें ताकि परेशानी ना आए। ऑब्वियसली जैसे आपको याद करनी, वी के लिए भी आई है, कोई परेशानी नहीं। वियसली के लिए OUSLY। OBVIOUSLY इसको अलग कर दो, ये टुकड़ा कर लिया। OBVIOUSLY ऑब्वियसली टुकड़ों में जो है वो आकर के इसको मिला करके फिर जो है इसका आप निकाल सकते हो और इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। बड़े शब्दों को इस प्रकार से याद कर सकते हो अगर याद करने में आपकी कोई परेशानी हो रही हो तो। दूसरा स्पेलिंग है अटेंशन। शब्द है अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान। फिर लॉनली, LONELY, लॉनली। और लॉनली का मतलब होता है अकेला। लॉनली का मतलब होता है अकेला। फिर है इडियट, DIOT, इडियट। और इडियट का मतलब होगा मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख कह सकते हैं। ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट बहुत अच्छा या बहुत अच्छा विचार। बहुत अच्छे विचार को भी ब्रिलियंट कहेंगे और बहुत अच्छा कार्य है उसको भी ब्रिलियंट कह सकते हैं। उसके बाद अकर्ड टू मी, ACCURRED, अकर्ड का मतलब आना, दिमाग में आना, घटित होना अकर्ड होता है। टू मी मेरे, मेरे दिमाग में आया। वर्ब का सेकंड फॉर्म है अकर्ड। अकर होता है वैसे
CUR, अकर, अकर से अकर्ड बना है। उसके बाद अकम्प्लिश लिखा है ACCOMPLICE। अकम्प्लिश का मतलब अपराध में सहयोगी। कोई भी अपराध जब करते हैं उसमें सहयोग करने वाला जो सहयोग करता होता है, सहयोग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अकम्प्लिश कहलाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस नाउन है, EXPENSES, एक्सपेंसेस बहुवचन है। वैसे एक्सपेंस होता है EXPENSE होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, और ये बहुवचन है EXPENSES, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे हो जाएगा। इंसिस्ट, INSISTON, इंसिस्ट का मतलब होता है जवाब देना, दबाव देना, अड़े रहना, जिद पकड़ना। मतलब किसी मुद्दे पर, किसी बात पर हम जब अड़ जाते हैं, हम जिद पकड़ लेते हैं कि यही होना चाहिए, आगे बढ़कर दबाव बनाया जाता है, तो ये इंसिस्ट ऑन कहलाता है। उसके बाद जेनरस, GENEROUS, जेनरस का मतलब दयालु होता है, जो लोगों की सहायता करने में, उनकी सेवा करने में जो खुशी अनुभव करता है, दूसरों की सहायता करने में, गरीब लोगों की सहायता करने में, असहायों की सहायता करने में, जिनको आनंद आता है, जो खुशी महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है दूसरों की सेवा में, तो उसको जेनरस कहा जाता है। फिर प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली संभवतः, फिर है ब्राइबिंग, BRIBING, ब्राइबिंग का मतलब होता है रिश्वत देते हुए, घूस देते हुए, ब्राइबिंग। फिर है ग्लेड, GLARED, ग्लेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति गुस्से से, क्रोध से, भौं चढ़ा करके, त्योरियां चढ़ा करके जब किसी के सामने देखता है तो वो ग्लेड कहलाता है, फेड अप, FEDUP, फेड अप का मतलब उब जाना, उगता जाना। फिर है इन्वेस्टिगेशंस, INVESTIGATIONS, इन्वेस्टिगेशंस का मतलब होता है छानबीन, जांच करना, छानबीन करना, खोज करना, तलाश करना, इन्वेस्टिगेशंस कहलाता है। उसके बाद में एटीट्यूड, ATTITUD, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना। फिर एस्केप का सेकंड फॉर्म है ESCAP, एस्केप होता है, एस्केप का मतलब बचना, बच करके भागना, और यहाँ एस्केप यानी बच करके भागा या भागा हुआ, ESCAP, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बद्दा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। फिर पॉइंट ऑफ, POINT, पॉइंट ऑफ का मतलब होता है उद्देश्य। फिर है बोदरिंग, BOTHERING,
RING बॉदरिंग का मतलब होता है चिंतित होना या प्रवाह करना या चिंता करना। फिर है नोबडी, NOBODY, नोबडी का मतलब होता है नगण्य व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, जिसको कहा जाता है नोबडी। तो ये जो है आपके इस सेकंड पार्ट के आज के कुछ स्पेलिंग्स थे। 10-12 स्पेलिंग मेरे हिसाब से और रहना चाहिए इसमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम करेंगे। सभी आज नहीं लिख पाऊँगा, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके परेशानी न हो याद करने में, आसानी से आप याद कर पाओ, इसलिए मैंने जो है वो आज भी लगभग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 15, 20, 22, 23 स्पेलिंग जो है वो आपके आज की है ये। 10 एक स्पेलिंग जो है वो और लिखवा देंगे, और उसके बाद इस पूरे पार्ट की, क्योंकि 2 ही भाग है इसमें, इस पूरे पार्ट की स्पेलिंग आपके कंप्लीट हो जाएगी। और आगे वाला जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं उन 10 स्पेलिंग जो है पीछे रही है उनके साथ में इस पाठ का परिचय, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स किससे संबंधित पाठ है, इस पाठ में क्या है, तो इसका थोड़ा सा परिचय करके, और फिर अगर हुआ तो इसका थोड़ा कुछ एक आध पैराग्राफ जो है वो लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले 10 स्पेलिंग इसकी जो पीछे रही है वो दूसरे भाग की कर लेंगे। तब तक आपके पहले भाग की जो है स्पेलिंग मैंने आपको याद करने के लिए कहा था वो भी याद हो जाएगी। तो इन स्पेलिंग्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है वो अपनी कॉपी में करें इनको और मुझे व्हाट्सएप करें। राइटिंग पे ध्यान दें, जमा करके कार्य करें, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, सही तरीके से लिखें और लिख करके इनको याद करें। और कल जब इस पार्ट का ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी जो चीज़ होगी, जो मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले भाग की स्पेलिंग जो है वो क्लियर हो, आपको याद हो। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है पहला पैराग्राफ जो है, पहले 1-2 पैराग्राफ जो है उसका आज ही ट्रांसलेशन प्रारंभ करें। आप खुद जो है वो घर पे उस टेक्स्ट बुक को लेकर के, और आपने जो स्पेलिंग याद किए हैं उनकी सहायता से जो है वो आप खुद जो है उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और फिर जो है वीडियो लेक्चर में जब ट्रांसलेशन करवाया जाता है तो आप उससे मिलान करके अपनी गलतियों को जो है वो उसमें सही करें, और गलतियां दूर करके आप उसको समझने का प्रयास करें। एक बार आप प्रयास करोगे तो थोड़ा कुछ टूटा फूटा जो है उसमें आपके होगा, उसके बाद वापस वीडियो लेक्चर में आप सुनोगे तो आपके जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी 2 बार 3 बार होने के बाद में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।